Hello, welcome again. Hello students, welcome back. Now we are going to continue with complex number. Complex number में if you remember हमने square root निकाला था. Complex number started with iota. आयोटा खुद से एक गंदे नंबर का -1 का, एक्चुअली नंबर गंदा नहीं है बट रूट तो अजीब सा है, -1 का रूट होता नहीं था तो हमने आयोटा करके निकाला. फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकाला, मतलब -1 का स्क्वायर रूट ही पॉसिबल नहीं था, उसका स्क्वायर रूट निकाला, उसका भी स्क्वायर रूट निकाला और अब उससे भी बड़ा काम करने जा रहे हैं. क्या आप उसका क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं. डू यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन कि आयोटा का भी क्यूब रूट हो सकता है? होता है और एक्चुअली बहुत अच्छा क्यूब रूट आता है. सो लेट मी शो यू, 1 का क्यूब रूट, उसके बाद फिर आयोटा का भी क्यूब रूट निकालेंगे. सो वी कैन फाइंड एनी नंबर्स क्यूब रूट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. यूनिटी बोलने का मतलब 1. सो 1 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना है. 1 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए लेट अस अज्यूम कि वो नंबर x है. अब ये नंबर जो x है वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, जो भी होगा. अच्छा, कैन यू टेल मी कि हाउ मेनी आंसर्स विल बी देयर? थिंक अबाउट इट कि हाउ मेनी आंसर्स विल बी देयर. बिकॉज द आइडिया इज स्क्वायर रूट निकाले थे तो 2 आए थे, क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 क्यूब रूट आएंगे. एक तो 1 है, 1 का क्यूब रूट 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है. लेकिन लेट्स फाइंड आउट. तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते थे आइसोलेट करके, क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब कर देंगे आइसोलेट करके. आइसोलेटेड ऑलरेडी है तो मैंने दोनों साइड क्यूब कर दिया. नाउ आई कैन से कि x क्यूब -1 इक्वल टू 0 है, दैट इज x क्यूब -1 क्यूब इक्वल टू 0. सो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, विच गिव्स मी यहां से x का वैल्यू 1 और यहां से x का वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3. -3 की बात करेंगे तो 3 का रूट हो गया √3 और -1 का रूट आयोटा और ये 1. सो फाइनली व्हाट वी से कि वी हैव 1 -1 प्लस i√3/2 and -1 minus i√3/2. These are the 3 cube roots of omega. मैंने बोला था ना स्क्वायर रूट निकालते 2 आएगा, क्यूब रूट निकालोगे 3 आएगा, फोर्थ रूट निकालोगे तो 4 रूट्स आएंगे, वो बाद में करते हैं. सो दीज आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. लेट मी कॉल इट 1 ही है. लेट मी कॉल इट अल्फा एंड लेट मी कॉल इट बीटा. ये मैंने अल्फा मान लिया और इसको मैंने बीटा मान लिया. 1 को तो क्या मानना है, 1 ही बोलेंगे. नाउ आई वांट यू टू डू सम कैलकुलेशंस. फर्स्ट वन इज अल्फा का स्क्वायर निकालो, बीटा का स्क्वायर निकालो, अल्फा का कॉन्जुगेट निकालो, बीटा का कॉन्जुगेट फाइंड करो, 1/अल्फा फाइंड करो, 1/बीटा फाइंड करो, अल्फा का मॉड, बीटा का मॉड, अल्फा का आर्गुमेंट और बीटा का आर्गुमेंट. दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू फाइंड. So start and finding all these things. This is alpha and this is beta. पॉज कर लो, सिंपल सी बात है. नंबर दिया हुआ है, आपको स्क्वायर करना, कॉन्जुगेट, रेसिप्रोकल, मॉड, आर्गुमेंट सब कुछ आता है. टू ट्राई एंड फाइंड ऑल दिस थिंग्स. आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स. आई होप कि आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा. सो माय आइडिया इज कि जब अल्फा का स्क्वायर निकालेंगे तो बीटा आएगा. अगर नहीं आया है तो सॉल्व करके देखो वापस से. लेट मी से अल्फा का स्क्वायर तो नीचे तो आ जाएगा 4, ऊपर आएगा a प्लस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज -3 -2√3 आयोटा. 1 - 3 इज -2 -2√3i अपॉन 4. 2 कैंसिल किया, देखो बीटा आ गया -1 - i√3/2. सो अल्फा का स्क्वायर बीटा है और बीटा का स्क्वायर अल्फा आएगा.
एक और बच गया, अल्फा का रूट भी निकालना है आपको। फाइंड रूट अल्फा एंड रूट बीटा ऑल्सो। तो अल्फा का रूट निकालोगे तो वो बीटा आएगा, और बीटा का रूट निकालोगे तो वो अल्फा आएगा। अल्फा का कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो बीटा आएगा, बीटा का कॉन्जुगेट निकालोगे अल्फा आएगा। अल्फा का रेसिप्रोकल निकालोगे तो बीटा आएगा, बीटा का रेसिप्रोकल निकालोगे अल्फा आएगा। अल्फा का मॉड निकालोगे बीटा आएगा, बीटा नहीं आएगा, अल्फा का मॉड है, अल्फा का मॉड 1 आएगा, और बीटा का मॉड भी 1 आएगा। कुछ भी मत सोचो आप लोग कि हर जगह चेंज हुआ है तो अल्फा का मॉड बीटा नहीं हो सकता भाई। अल्फा का आर्गुमेंट 2π/3 होगा और बीटा का आर्गुमेंट 4π/3 होगा, और यू कैन से -2π/3। So basically these are different ideas and this is अलग। तो अल्फा बीटा दोनों का मॉड 1 हुआ। एक्चुअली में बोला जाए तो तीनों का मॉड 1 है, इसका मॉड भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो आई कैन से साथ में 1 का मॉड 1 है और 1 का आर्गुमेंट 0 है। तो तीनों का मॉड 1 है और आर्गुमेंट 0, 120 240, या 0 -120 + 120। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये पार्ट देखो। व्हाट वी सी दैट अल्फा का स्क्वायर बीटा है, बीटा का स्क्वायर अल्फा है। ऐसा कहां होता है? वी डोंट हैव एनी सच नंबर इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें ए का स्क्वायर बी होता हो और बी का स्क्वायर ए होता हो। हाँ, आप बोल सकते हो सो 0 का स्क्वायर 0 और 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर नहीं, -1 नहीं होता है। सो ओनली 2 अदर सेट्स आर पॉसिबल, 0 0 एंड 1 1। बट वो तो चलो सेम है, बट दो नंबर डिफरेंट हो और एक का स्क्वायर दूसरा हो, दूसरे का स्क्वायर पहला हो, ऐसा और कहीं नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। These numbers are called magic number। ए का स्क्वायर बी, बी का स्क्वायर ए, ये उसका स्क्वायर वो उसका स्क्वायर, ऐसा होता नहीं है। बट दिस इज द ओनली केस अदर देन 0 0 एंड 1 1। कैसे? अल्फा का रूट बीटा, बीटा का रूट अल्फा। ऑब्वियसली भाई दोनों साइड रूट लोगे तो अल्फा का रूट बीटा है, इधर रूट लोगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा का रूट। जब स्क्वायर चेंज हो रहा है तो रूट भी वैसा ही होगा। अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा, ये तो साफ दिख रहा है, इसका कॉन्जुगेट ये और इसका कॉन्जुगेट ये, और रेसिप्रोकल भी वही है, अल्फा का रेसिप्रोकल बीटा, बीटा का रेसिप्रोकल अल्फा। तो बिल्कुल जय वीरू टाइप दोस्ती है, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। सो अल्फा और बीटा हमेशा एक साथ रहते हैं। जब एक साथ रहते हैं तो उनमें कोई रिलेशन भी है, और दिस इज व्हाई we are going to name them together। we will not call them alpha beta, but we will call them, let me write, we will call them 1 omega and omega square। अब हम उसे अल्फा बीटा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा कौन सा है इसमें? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? एक्चुअली इसमें तो फर्स्ट सेकंड भी नहीं होता है। यू कैनॉट से कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट फॉलो ऑर्डर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं नॉन रियल में। तो छोटा बड़ा अगर नहीं है तो किसको बोलो अल्फा, किसको बोले ओमेगा और किसको ओमेगा स्क्वायर। ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, तो डिजाइनर डब्ल्यू होता है, तो ग्रीक लेटर है ओमेगा, इक्विवेलेंट टू डब्ल्यू यू कैन से। सो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें कौन सा ओमेगा है कौन सा ओमेगा स्क्वायर है? एक्चुअली नथिंग लाइक दैट। आपका मानो इसको ओमेगा मानो तो उसका स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आपका मानो इसको ओमेगा मानने का तो उसका स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो जिसको मन करे ओमेगा मानो, दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो विषय इसमें से एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है, और ये तो अपना 1। So these are the 3 cube roots of unity, 1 omega and omega square। अब इनका ये बेसिकली 1 पावर 1/3 हो गए। इनका मैग्नीट्यूड तीनों का 1 होता है, और इनका आर्गुमेंट
1 का 0, इसका 120 डिग्री और इसका 240 डिग्री. दिस पार्ट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड. ये पार्ट आपको कभी भी मिस नहीं करना है. एक और चीज है जो आप कभी मिस नहीं कर सकते, दैट इज ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो रूट्स आए वो कहां से आए हैं, ये वाली इक्वेशन से. सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये इक्वेशन आया था, एक्चुअली क्वाड्रेटिक में ही आएगा और कहां आएगा. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड है. इसके बारे में मैंने बोला था आप इसको याद कर लो. इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका वर्टेक्स, इसका ओपनिंग, इसके रूट्स, सब कुछ आपको याद रखने चाहिए क्योंकि रूट्स देखो कितने अच्छे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सम रिलेशन. इन तीनों को जरा ऐड करो, तीनों को ऐड करो, देखो क्या आता है. तीनों को ऐड करेंगे तो -1/2 -1/2 और +1 कैंसिल हो जाएगा. +i√3/2 -i√3/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब उनका सम 0 हो गया. वैसे अगर आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन याद हो तो इसमें सम ऑफ द रूट -b/a होता है और -b/a करोगे तो 1 आना चाहिए. एक्चुअली नहीं, क्योंकि दिस इक्वेशन इज x³ + 0x² + 0x + 1 होता है. तो इसके रूट्स का सम -0 होगा, 2 का +0 होगा, 3 का, सॉरी ये -1 है, 3 का प्रोडक्ट माइनस ऑफ दिस बाय दिस मतलब 1 होगा. देखते हैं. तो इन तीनों रूट्स का जो सम आया वो 1 आया. तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा³. मल्टीप्लाई करते हैं. 1 तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. वी नो दैट ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और अगर कॉन्जुगेट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसके मॉड का स्क्वायर. इसका मॉड क्या है 1, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1. इफ यू वांट you can multiply these three numbers and you will actually get 1. So these are two very important properties. These two are very important properties of cube roots of unity. I will say the most important property. That is okay. But हमें इसका use कैसे करना है? That is the whole idea. कि how are we going to use this result? So this result can be used in 3 ways. क्या 1 + ओमेगा का वैल्यू बताओ. What is the value of 1 + omega? That is -omega². What is the value of omega + omega²? Omega + omega² देखोगे तो उसका वैल्यू -1 आ जाएगा. And what is the value of 1 + omega²? That will be -omega. That is how we are going to use property number 1. Second property की बात करते हैं. This is how we are going to use. ध्यान से दो, जब स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर तो आयोटा बताया था, आयोटा का पावर 4 किया था तो 1 आया था. आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1 था, तो आई के पावर को 4m + n करते थे. ओमेगा का क्यूब 1 है तो ओमेगा का कोई बड़ा पावर होगा तो उसको 3 के मल्टीपल में लिखेंगे एंड दैट गिव्स मी ओमेगा पावर n, क्योंकि ओमेगा पावर 3m का वैल्यू तो 1 हो जाएगा. सो जब ज्यादा पावर होगा उसको रिड्यूस करने के लिए ये फॉर्मूला, और अगर ऐड सबट्रैक्ट करना होगा तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. साथ में वी हैव टू रिमेंबर कि ओमेगा और ओमेगा² का वैल्यू क्या होता है. एंड विदाउट एनी लॉस आई कैन से कि भाई आगे से प्लस वाले को ओमेगा बोल दो और माइनस वाले को ओमेगा². नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एट ऑल. It is never going to make any difference at all if we say कि प्लस वाला ओमेगा और माइनस वाला ओमेगा². क्योंकि हर बार कंफ्यूजन से क्या फायदा, जब फर्क नहीं पड़ता है तो इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू यूज प्लस इज ओमेगा एंड माइनस ओमेगा². एक्चुअली में फर्क पड़ेगा ही नहीं. इट इज नेवर गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस कि आप किसको क्या मानते हो. बट इफ इन सम केस यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू यूज, तो इसको ओमेगा इसको ओमेगा² मान लेना. That's completely all right. So this is cube roots of unity. There are 3 cube roots of unity. उनका सम 0 और प्रोडक्ट 1 होता है. ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है सबका मॉड 1 है और मॉड मैंने बताया था
कि ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, मतलब ये सबके सब तीनों के तीनों ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे होंगे। एक 1 रेडियस का सर्कल बना दिया मैंने, मतलब तीनों के तीनों रूट यही लाई करेंगे। आर्गुमेंट की बात है तो एक आर्गुमेंट 0 है, मतलब एक रूट यहां होगा, एक 120 है, मतलब एक यहां होगा, एक -120 है, मतलब यहां होगा। इफ आई मे से, तो लेट मी कॉल इट ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर, और ये तो 1 है। So these are the 3 cube roots of unity. If you see, these 3 cube roots of unity lie on a unit circle. Unit circle बोलने का मतलब 1 रेडियस का सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी lie on unit circle and divide them in 3 equal part। देखना, ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है, ये एंगल भी 120 होगा, तो पूरा का पूरा सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। स्टार्टिंग विद 1 से स्टार्ट किया और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। Now I am going to solve some questions and after that we will discuss more and more about this. So stay tuned.